बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और उसका बुक वर्क किया था। आज हम एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं और एक्सरसाइज 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ें आप बुक से, बुक अपने सामने रखें और बुक से स्टेटमेंट करें तो पढ़ें। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, कौन कौन से नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो पहला पार्ट इसका है 729। परफेक्ट क्यूब होने से क्या मतलब है इसका, कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है उसे हम बताते हैं। उसे कि आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। ये एंड पे 9 है तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2s are 6, इधर 1 कैरी, 3 4s are 12 और फिर 3 3s are 9। तरह 3 8s are 24, 3 1s are 3, फिर 3 2s are 6, 3 7s are 21, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। परफेक्ट क्यूब ये कब होगा, जब इसके आपने चेक करने हैं कि इसके थ्री के एक हिस्सा बनना चाहिए। जैसे ये 3 एक है, फिर ये 3 एक है। अगर कोई इजाफी नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब है। अगर एक कम है तब भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, अगर एक ज़्यादा है तब भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे ये 3 से एक 3 इकट्ठे हो रहे हैं और ये 3 भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये 729 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। इसका हमने क्यूब फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ ये बताना था परफेक्ट क्यूब है। तो हम कह देंगे 729 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब है उससे हमें गर्ज नहीं है अभी, हमने सिर्फ उसने पूछा है कि कौन से नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब्स हैं और कौन से नहीं हैं। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर उसके 3 3 इकट्ठे होते होंगे तो आपने उनको ऐसे ही सर जैसे मैंने किया वैसे ही आपने कर देना। और अगर कोई कम होगा या कोई ज़्यादा होगा, एक भी कम हो या ज़्यादा हो तो परफेक्ट क्यूब नहीं। हम मज़ीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो है जी 2700। इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ट्वेंटी 2700 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं 2 के टेबल पे जाता है। तो 2700 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1s are 2, 2 3s are 6, बाकी 1 कैरी, 2 5s are 10, 0 एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर 2 पे जाता है, 2 8s are 16, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। अब 2 के टेबल पे नहीं जाता तो हम 5 के टेबल पे करेंगे। 5 1s are 5, यहाँ पे 3 कैरी चला जाएगा। 5 6 are 30, फिर आगे 2 कैरी चला जाएगा। 5 5s are 25। फिर 5 के टेबल पे करेंगे तो 5 8s are 6, 5 3s are 15, फिर 1 कैरी और फिर 5 3s are 15। अब ये जाता है 3 के टेबल पे, 3 1s are 3, 3 1s are 3 और फिर ये जाता है 11 के टेबल पे। ये देखो एक भी 3 का वो पेयर नहीं बना, कोई भी 3 इकट्ठे नहीं हुए। ये 2 2 है, 5 5 है और 3 3 है। तो यहाँ से आपने जज कर लेना है कि 2700 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 2700 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इस तरह आप जज कर लेते हैं। ये तो इसका मैं एक पार्ट 4 भी करवा देता हूँ। 3 4 1 2 8। इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 है, 2 के टेबल पे जाएगा तो 2 1s are 2, बाकी 1 कैरी, 2 7s are 14,
ये 1 नहीं है तो इधर लगा लेंगे 0, ठीक है। 2 के टेबल पे 1 नहीं आता तो 2 0 0, आगे 1 कैरी दे देंगे तो आ जाएगा 2 6 12 और 2 4 8। ये याद रहे, ध्यान रखना है, यहाँ से काफ़ी बच्चे गलती करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया कि यहाँ पे आप ऐसे लिख देंगे 2 6 12, 0 नहीं लिखेंगे। तो 0 लिखना ज़रूरी है। जब कोई नंबर यहाँ दरमियान में कोई नंबर पूरा का पूरा 2 पे ना जा रहा हो तो हम उधर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 8 16, बाकी 1 कैरी, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, फिर ये होगा 2 4 8, फिर 2 2 4, बाकी 1 कैरी, 2 6 12, फिर 1 कैरी, 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। अब ये जो है वो उस पर नहीं जाता, 3 के टेबल पे, 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसे 3 के टेबल पे करेंगे। 3 21 है, 3 7 21, 3 1 3 और ये भी 3 1 3। अब ये 711 है, इसको आप यहाँ भी छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे जो 2 है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये आपके वो थर्ड का पेयर, थर्ड 3 जो हैं वो इकट्ठे नहीं होते, ट्राई नहीं बनता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 का ट्राई बना था, यानी 3 3 इकट्ठे हुए थे, यहाँ पे 4 इकट्ठे हो रहे हैं। फिर आगे ये 3 है, 3 अकेला ही आया, आगे जो है वो नंबर वो डिजिट चेंज हो जाएगा क्योंकि 711 3 के टेबल पे नहीं आता, 711 3 के टेबल पे नहीं आता, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो कभी भी 3 हिस्से मुकम्मल नहीं होंगे इसके, ये 3 का मुकम्मल नहीं होंगे, ये भी 4 है, ये 1 है, ये भी 3 मुकम्मल नहीं होंगे। इधर से आपने जज कर लेना है कि 3 4 1 2 8 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसी तरह आपने थर्ड पार्ट कर लेना है, थर्ड पार्ट वो आपका क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द क्वोशंट ऑफ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है 864 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। 864 परफेक्ट क्यूब नहीं होता, कह रहा है क्या इसे के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें भी आपने 864 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 के टेबल पे जाता है तो 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, इसी तरह 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, ये आ जाएगा 2 1 2। अब ये फिर 0 आ गया तो 2 के टेबल पे 0 नहीं आता, 1 नहीं आता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 और 1 ऊपर कैरी दे देंगे, 2 8 16। यहाँ पे 18 नहीं लिख देना आप लोगों ने। इसी तरह 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, बल्कि 2 2 4, 2 7 14, 1 कैरी चला गया था। तो ऊपर भी जो कैरी गए हैं वो लिख देता हूँ, यहाँ पे कैरी गया है बस। फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब आपने कैसे जज करना है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए। ये देखिए यहाँ पे एक 2 का ट्राई बन रहा है और फिर 2 2 दफ़ा है और फिर 3 का ट्राई बन रहा है। अब ये 2 2 टाइम्स है, अगर 2 3 टाइम्स हो जाए तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसीलिए हमने किया था इधर कि ये भी ट्राई, तो हमने कहा था वो परफेक्ट क्यूब है। इधर ये एक ट्राई बन रहा है, दूसरा ट्राई बन रहा है, लेकिन तीसरा नहीं बन रहा। तीसरा कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 एक और आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो ये आपका ट्राई ये भी बन जाएगा। यानी आपने क्या मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2 है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 864 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। उससे पहले काम कर लें, इसको 864 को लिखें। क्या आया है, पहले 2 3 टाइम्स आया तो उसे 2 3 टाइम्स नहीं लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर
3। ठीक है, ये जो इस तरह मैंने ट्राई बनाया है, इसको मैंने क्या लिखा है 2 की पावर 3, और आगे क्या है 2 की पावर 2, यानी 2 टाइम्स है तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 है, और आगे 3 टाइम्स है उसकी पावर, उसका मतलब 3 की पावर 3 है। यहाँ पे पावर 2 है, इस पावर को 2 पावर को 3 बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने वो लाइन लिखनी है जो मैं कह रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है जिसके साथ बाय विच 864 बी मल्टीप्लाइड विद इट टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये लिख सकते हैं, या सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, बस इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने उसी लिखा है बुक क्वेश्चन से ही। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 बी मल्टीप्लाइड विद 2 मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब। तो उसी तरह ही आपने इसको लिख लेना है। समझ लग गई होगी, जिसकी पावर 2 है यानी एक 3 से कम है एक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आज आंसर आ जाएगा, वो जो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह जो पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड कब करेंगे कि इधर एक इजाफी टर्म आ जाएगी, इधर टर्म एक इजाफी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 आ रहे थे ना, यहाँ पे 4 आ रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी 4 आ जाएंगे, तो एक आप कम करने के लिए उसको डिवाइड कर देंगे। 2 एक बढ़ाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था, अगर 2 ज़्यादा एक होंगे तो एक कम करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह आपने उसको भी कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही है, फिर इसको आप होमवर्क अच्छी तरह कर लेना। अल्लाह हाफिज़।